तभी बाघ अचानक उसकी ओर तैरता हुआ आने लगा। डर के मारे लड़का जल्दी से नाव की तरफ भागा और उस पर चढ़ गया। बाघ को नाव से दूर रखने के लिए उसने लकड़ी की पटरी खींच ली। बाघ हैरान था, वो तो बस मछली पकड़ने गया था और पीछे से उसका घर ही छिन गया। लड़का एक कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने तक चला गया, पर जब उसकी आंखों में मासूमियत देखी तो मार न सका। आखिर समंदर में वही उसका साथी था। उसने बाघ को वापस नाव पर चढ़ने दिया। दोनों ने साथ जीने का फैसला किया। भोजन खत्म होने लगा तो लड़के ने आखिरी बची चीजों से मछली पकड़ी। मारने से पहले रुका, पर जिंदा रहने के लिए मारा और बाघ को खिला दी। बाघ खुश हुआ। एक दिन नाव पर उड़ती मछलियां गिरने लगी। बाघ खुशी से खाने लगा। तभी एक बड़ी मछली कूदी। लड़के ने उसे खुद रखने की ठानी और बाघ को डरा दिया। बाघ डर के किनारे चला गया। फिर लड़के ने मछली के टुकड़े डाल डालकर बाघ को ट्रेन करना शुरू किया। भूख के कारण बाघ भी नरम पड़ गया। कुछ दिनों में बाघ पूरी तरह वश में आ गया। अब वे साथ जीना सीख चुके थे, पर असली सवाल था वापस जमीन पर कैसे लौटें। एक दिन दूर समुद्र में एक जहाज दिखा। लड़के ने सिग्नल गन से मदद मांगी, पर दूरी ज्यादा थी, कोई नहीं आया। दिन बीतते गए। भूख, थकान और अकेलेपन में लड़का कभी कभी सपना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। फिर आया एक भयंकर तूफान। नाव डगमगाने लगी। बाघ तड़प रहा था, पर किसी तरह वे दोनों जिंदा बच गए। बाघ अब थककर बेसुध था। लड़के ने पानी डालकर उसे होश में लाया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बाघ शांति से वहीं लेटा रहा। अब वे बस साथी नहीं, मुसीबतों के सच्चे दोस्त बन चुके थे। एक दिन वे एक अजीब से द्वीप पर पहुंचे, जहां इंसानी दांतों वाले फूल थे और अनगिनत मीरकट। डरकर अगले दिन वो वहां से निकल गए। फिर बहुत समय बाद उन्हें जमीन दिखी। बाघ उतरा, अंगड़ाई ली और बिना कुछ कहे जंगल में चला गया। लड़का बस देखता रह गया। वो विदाई कभी नहीं मिली, जिसका वो इंतजार करता रहा। कुछ समय बाद मछुआरों ने लड़के को ढूंढ लिया, लेकिन वो भावुक होकर रोने लगा, बचने की खुशी में नहीं, बल्कि इसलिए कि बाघ बिना कुछ कहे चला गया, जैसे उनके बीच कुछ था ही नहीं। सालों बाद बड़े हो चुके लड़के ने दूसरी कहानी सुनाई। उसके अनुसार नाव पर बाघ नहीं, इंसान थे। वो जेबरा दरअसल एक घायल नाविक था, जिसने गिरकर टांग तुड़वा ली थी। लकड़बग्घा कोई जानवर नहीं, बल्कि वो क्रूर रसोइया था, जिसने सबसे पहले उस घायल नाविक को मार डाला। माँ ने रोका तो उसे भी बेरहमी से मार दिया गया। तूफान के बाद खाने की कमी में सबने होश खो दिया था। पर कहानी बताती है कि कभी कभी हम कल्पनाओं में वो सच्चाई छुपा लेते हैं जिसे हम बर्दाश्त नहीं